सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां एक परिंदा भी नजर नहीं आता। सियाचिन साल भर बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है। यहां तापमान -40 से 70 डिग्री तक पहुंच जाता है। सियाचिन ग्लेशियर 76.4 किलोमीटर लंबा है और इसमें लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर वीरान मैदान शामिल हैं। सियाचिन के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरी तरफ चीन की सीमा ऑक्साइड चीन इस इलाके को छूती है। ऐसे में यहाँ पर तैनात जवान बेहद दिक्कतों के साथ अपना जीवन बिताते हैं। ऐसी परिस्थिति में जवानों के लिए यहाँ पर खाना और रहना दोनों बहुत मुश्किल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऊंचे क्षेत्र में सैनिकों को रोजाना जरूरत पड़ने वाली एनर्जी के हिसाब से राशन तय किया जाता है। यहाँ तक कि जूस भी पीने के लिए पत्थर जैसी जूस की बोतलों को पहले गर्म पानी में गरमाना पड़ता है और फिर जाकर कहीं जूस उनके शरीर में जाता है। खाने के लिए अंडा भेजा जाता है तो वह ठंड की वजह से पत्थर की तरह कठोर हो जाता है। यही नहीं, आलू भी इतना कठोर हो जाता है कि उसे पहले गर्म करना पड़ता है। खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले अदरक, टमाटर आदि बर्फ़ के कारण इतने सख्त हो जाते हैं कि उन्हें पकाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। भारतीय थल सेना विश्व के सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्रों में से एक सियाचिन में तैनात अपने सैनिकों के लिए विशेष कपड़े, स्लीपिंग किट्स और जरूरी उपकरण के उत्पादन की काफ़ी समय से लंबित योजनाओं को अंतिम रूप देने में लगी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 16,000 से 20,000 फुट की ऊंचाई पर ग्लेशियर की रक्षा में तैनात सैनिकों की रक्षा के लिए एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम और पर्वतारोहण किट के आयात में भारत हर वर्ष 800 करोड़ रुपए खर्च करता है। इन सामग्रियों के देश में उत्पादन के जरिए नौसेना का लक्ष्य हर साल करीब 300 करोड़ रुपए की बचत करना है। फिलहाल इन चीज़ों का आयात अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों से किया जाता है। हालांकि 2016 में सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि वर्तमान में इन चीज़ों का आयात अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों से किया जाता है, लेकिन आने वाले समय में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात सैनिकों की ज़रूरत के अधिकतर उपकरण का निर्माण निजी क्षेत्र के सहयोग से भारत में ही किया जाएगा। लेकिन अब तक ये दावा सिर्फ दावा ही रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।